हेलो दोस्तों, आज हम एक अपना टॉपिक पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। काफ़ी बढ़िया टॉपिक है, मज़ा आएगा आप सब बच्चों को उसको पढ़ने में। सबसे पहली बात है, इस टॉपिक को हम थोड़ी देर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक होती है कैश बुक और दूसरी क्या होती है पासबुक। ठीक है, कैश बुक और पासबुक का क्या मतलब है? कैश बुक का मतलब है वो बुक जो बिजनेस प्रिपेयर कर रहा है, वैसे पासबुक जो है जिसमें एंट्री करने का जो राइट है वो खाली किसके पास है? बैंक के पास। हम अपनी मर्जी से पासबुक में कभी भी कोई भी एंट्री नहीं चढ़ा सकते हैं। और कैश बुक में जो हमारा अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट क्या करता है? खुद से बनाता है। आज से ही बच्चों ने इसको पुराने चैप्टर में पढ़ा है। जब कभी भी कैश या बैंक आएगा तो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, और जब कभी भी कैश या बैंक कम होगा तो हम क्या एंट्री दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जी सर। तो अब अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो एक बिजनेस ऐसा नहीं है कि यार यहाँ पर जो है खाली कैश वाले ट्रांजेक्शन करता है। बिजनेस एक ऐसा भी है, आज के टाइम अगर आप देखोगे तो देर आर मेनी ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है जिसका संबंध किससे होता है? बैंक वाले। जिसका संबंध किससे? बैंक। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन जब हम करते हैं तो वो बच्चों हमारी कौन सी बुक में रिफ्लेक्ट होता है? पासबुक में, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक को हम क्या भी बोलते हैं बेटा? बैंक स्टेटमेंट। पासबुक जनरली आपको सेविंग अकाउंट में देखने को मिलेगी, बट जब आप करंट अकाउंट की बात करोगे तो करंट अकाउंट में पासबुक नहीं मिलती है। करंट अकाउंट में वो आपको बोलेंगे इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस ले लीजिए, आप एक्सेस ले लीजिए और वहाँ से आप क्या कर लीजिए? अपनी डाउनलोड कर लीजिए। समझ में आई बात या नहीं है? तो यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझोगे कि कैश बुक में हमारे पास कैश वाली भी ट्रांजेक्शन हो रही है और कौन सी ट्रांजेक्शन भी हो रही है? बैंक वाली। तो हमारे लिए ये जो चैप्टर है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये हमारे लिए कौन सी ट्रांजेक्शन से संबंधित है? खाली बैंक वाली। कौन सी ट्रांजेक्शन बेटा? बैंक वाली। देखो एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए एक बच्चे ने फीस दी मेरे को, एक बच्चे ने अगर फीस सबमिट कराई, तो जैसे ही बच्चा फीस सबमिट कराएगा तो मेरे दोस्तों, मैं अगर उसने ऑनलाइन फीस सबमिट कराई है तो मैं अपने बैंक को बढ़ा दूंगा कैश बुक के अंदर। बोलो हाँ है ना? जब बच्चा पैसे जमा करा रहा है, ऑनलाइन फीस सबमिट करा है, तो मेरा बैंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, वही सेम ट्रांजेक्शन हमारी बैंक भी दिखा रहा है। बैंक भी क्या कर रहा है? रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है। वो वाली ट्रांजेक्शन कहाँ पर आएगी बच्चों? बताओ। पासबुक में भी आएगी। लेकिन मान लो मैंने रेंट पे करा कैश में, रेंट पे करा कैश में, तो बताओ क्या वो ट्रांजेक्शन पासबुक में आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी पासबुक में? क्यों नहीं आएगी पासबुक में? क्योंकि रेंट किसके थ्रू पे करा है? कैश। कैश वाले ट्रांजेक्शन का पासबुक से क्या लेना देना? इधर देखिए मेरी तरफ, बैंक में खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होने वाले। इधर देख ले भाई, इधर देख ले। बैंक अकाउंट के अंदर हम खाली वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जिसका संबंध किससे है? बैंक से। तो पासबुक में खाली वही ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो हमने किसके थ्रू करी है? बैंक के थ्रू करी। समझ में आएगा तो नहीं? अब होता क्या है, मंथ के एंड में आज के टाइम हमारी बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बैंक की। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया है, जैसे हम रेंट पे करते हैं, सैलरी पे करते हैं, बिजली का बिल पे करते हैं, बच्चों की फीस मिलती हैं। और हर एक बिजनेस में, छोटे से लेकर बड़े बिजनेस को आप जाकर देखोगे तो आजकल बिना बैंकिंग ट्रांजेक्शन के बिजनेस कर पाना भी थोड़ा मुश्किल है। आज मैंने छोले कुलचे खाए, मेरी जेब में एक भी पैसा नहीं था, फिर भी मैंने थोड़े छोले कुलचे खा लिए। क्यों? क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था। इसलिए टेंशन वाली बात नहीं थी, मैं कहाँ से पेमेंट कर दूंगा? यूपीआई से। जैसे मैंने यूपीआई से गूगल पे से स्कैन करके पेमेंट करी तो सीधा पेमेंट कहाँ गई? उसके बैंक में गई या नहीं गई? अब उसके पास कैश तो आया नहीं है, लेकिन बैंक इफेक्ट हो गया। यानी क्या इफेक्ट हो गई? पासबुक इफेक्ट हो गई। तो मेरे दोस्तों, छोटे से बड़े बिजनेस तक आप चले जाओ, आज के टाइम में बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स का बहुत बड़ा रोल है। समझ आया नहीं है? अब होता क्या है, एक जो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन का एक रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। हम का मतलब कौन मेंटेन कर रहा है? बिजनेस। बिजनेस का मतलब बिजनेस का अकाउंटेंट। भाई मैंने बोला जी ठीक है, एक बच्चे की फीस आई है तो हमने बैंक अकाउंट बना लिया, ठीक है जी, फीस आई, पेमेंट करी, ये गया, ये सब जी। मैंने बोला मंथ एंड में, मैंने बोला 28 फरवरी 2023 को मेरे बैंक में 15,000 रुपये पड़े होने चाहिए। कितने रुपये पड़े होने चाहिए? 15,000 रुपये। क्योंकि भाई मैंने हर एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा है। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही है? अब मैंने क्या करा, बैंक से एंट्री कराई, मैंने पासबुक में गया और जाकर एंट्री करवा ली। जी सर, आप जब कभी बैंक में आप जाना, प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखना, तो एक जो एंट्री करने वाला एक विंडो अलग से मिलेगी जब आप बैंक में जाओगे। तो गए हो आप लोग बैंक में, पासबुक सब बच्चों ने देखी है। पासबुक में आप अपनी मर्जी से कुछ भी एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी सर। आपको क्या है, आपको किसी को भी आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। इवन अगर आप खुद से कुछ भी एंट्री करोगे तो वो भी क्या है? बेकार मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। एंट्री खाली कैसे होगी? कंप्यूटराइज होगी। और कंप्यूटराइज भी कौन करेगा? खाली बैंक करेगा। बात समझ में आई या नहीं है? अब क्या होता है, मैंने एंट्री बनाई, मैंने अपनी बुक के हिसाब से कैश बुक से देखा तो भैया कैश बुक में कितना बैलेंस मिल रहा है? जल्दी से बताओ।
एज पर अवर कैश बुक हमारी बैंक में कितना बैलेंस है 15,000, और पासबुक में देखा जी पासबुक में कितना बैलेंस है, और पासबुक में एंट्री करा गया है तो बैंक वाले भी कहते हैं यस आपकी बुक में कितने बैलेंस है 15,000, आपके बैंक में कितने पैसे हैं 15,000। तो मेरे दोस्तों मज़े आ गई, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी में। आपका कैश का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस एज पर कैश बुक इज टैलिड विद, किससे टैलिड है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो ऐसे केस में कोई BRS बनाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई या नहीं है? नो नीड टू प्रिपेयर BRS। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से इधर देख लीजिए, मेरे हिसाब से तो मेरे बैंक में कितने पैसे हैं 15,000, लेकिन जब मैं एंट्री करवा के लाया तो बैंक वाले कह रहे हैं जी आपके बैंक में तो 12,000 रुपये हैं। बैंक वाले क्या कह रहे हैं आपके बैंक में कितने हैं 12,000। मुझे तो झटका लग जाएगा, हैं मेरे पास मेरे हिसाब से तो 15, वहाँ पे 12, ये क्या दिक्कत हो गई। तो मेरे दोस्तों अब इस रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक, जब बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक में डिफरेंसेस आता है कि क्या रीज़न है, किस वजह से डिफरेंस है, तो हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं और जिसको हम क्या बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। समझ में आया नहीं है? सो दैट हम रिकंसाइल कर सकें कि मेरे हिसाब से बैलेंस 15,000 है तो क्या पासबुक के हिसाब से बैलेंस जो 12,000 है, तो व्हाट आर द रीजंस पता चल जाए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। वरना तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बन जाएंगे। खैर ये तो अमाउंट छोटा सा है, कोई बात नहीं, लेकिन मान लो 15 करोड़ और 12 करोड़ वाली बात आ जाए तो 3 करोड़ रुपए देख के 3 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, बैंक वालों की खाट खड़ी हो जाएगी, या तो कुछ ना कुछ सीन बनेगा। बात आई समझ है नहीं? बट हाँ रीज़न पता चल जाए, अरे कोई नहीं यार 3 करोड़ का हमने चेक काटा था तो हमने तो यहाँ से कम कर दिया, और क्या नाम है उन्होंने नहीं रिकॉर्ड कर रखा है, या फिर ऐसा कुछ है कि हमें चेक मिला और हमने तो यहाँ रिकॉर्ड कर दिया लेकिन वो चेक अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो भी हम रीजंस पढ़ेंगे। तो देयर आर मेनी रीजंस थ्रू विच देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक with the balance as per passbook. To reconcile these balances, we prepare a statement on a particular date and which is known as क्या बोलते हैं उसको, बैंक रिकंसिलिएशन। समझ में आया नहीं है? तो लॉजिक पता चला क्यों हम BRS बना रहे हैं। कल को कोई आपसे पूछेगा तो बता दोगे क्या है? सर बड़ा सिंपल है भाई, मेरे हिसाब से मेरे बैंक में इतना बैलेंस है और बैंक वालों के हिसाब से जितना बैलेंस है दोनों टैली हो रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है BRS बनाने की, एवरीथिंग इज़ ओके। जो कि आज के टाइम चांसेस पूरा रहता है, क्योंकि हम इंटरनेट बैंकिंग लेते हैं, डेली बेसिस पे हम देखते रहते हैं, कुछ भी छूट जाता है तो हम उसे साथ के साथ अपनी कैश बुक में क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। समझ में आया? कुछ है नहीं है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हैं हम रिकॉर्ड नहीं भी कर पाते हैं, कई बार हमारे एंड पे गलती होती है, कई बार बैंक वालों के एंड पे गलती होती है, तो गलती है। अब उस गलती की वजह से हमारे डिफरेंसेस आ गए तो हमें BRS बनानी पड़ेगी। व्हाट आर दीज रीजन्स, ये रीजन्स कौन कौन से हैं वो मैं भी आपको समझाऊंगा। समझ आया सभी बच्चों को? ये रीज़न भी थ्योरी में आ सकते हैं, पेपर में ध्यान रखना। तो आप अब थोड़ा बुक से पढ़ते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग एंड देखो नीड फॉर प्रिपरेशन ऑफ BRS। समझ में आई बातें नहीं? तो नीड अभी समझाई। अप्रिशिएट दैट ऑल द टाइम्स बैंक बैलेंस इंडिकेटेड बाय कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम द बैंक बैलेंस शोन बाय पासबुक, बैंक स्टेटमेंट एंड टू रिकंसाइल बैंक आइडेंटिफाई कॉजेज ऑफ डिफरेंस। क्या बात है सर, जो आप बताते वही सब लिखा रहता है। बैंक रिकंसाइल एज सेट इन द करेक्ट बैलेंस। ठीक है, अब ये भी हम डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये सब मैंने भी आपको एक्सप्लेन नहीं करा, डोंट वरी, अभी मैं आपको समझा दूंगा। समझ में आया नहीं आया? बोलो मेरे दोस्तों। जी सर। चलो पहले मैं आप लोगों को कुछ समझा दूं सो दैट कि आप लोगों को भी तसल्ली हो जाए और मुझे भी एक तसल्ली मिल जाए। ठीक है सर, क्या तसल्ली देना चाहते हो सर आप? ये लो, मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। सर ये क्या बात है, जादू कर दिया आपने? तो लो जी, हाँ बेटा ऐसे जादू होते हैं। देखो सबसे पहले जब आप बात करोगे तो आपके पास यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन कितने तरीके के होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस इस वाले चैप्टर में या तो आपको बैलेंस वाले क्वेश्चन मिलेंगे या फिर कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरड्राफ्ट वाले। अगर आप पहले वाली कॉपी अपने साथ रखो तो आपको इतना अच्छा लगेगा, समझ भी आएगा। ठीक है बच्चों, बैलेंस वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके का क्वेश्चन बनेगा। या तो गिवन क्या होगा आपको, बैलेंस एज पर कैश बुक। क्या गिवन होगा? बैलेंस एज पर कैश बुक। या आप लोगों को गिवन होगा
एंड आपको फाइंड क्या करना होगा, यू विल रिक्वायर टू फाइंड, आपको क्या निकालना होगा बच्चों बताओ, यू विल रिक्वायर टू फाइंड बैलेंस एज पर पासबुक। क्या निकालना होगा आपको, बैलेंस एज पर पासबुक। समझ में आई बात ही नहीं, जवाब दो यार। यस सर। तो इस तरीके का क्वेश्चन, बैलेंस एज पर कैश बुक का क्या मतलब होता है सर, ये प्लीज़ हमें समझा दीजिए। इसका मतलब है मेरी कैश बुक के हिसाब से मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, यानी कि मेरे हिसाब से। कैश बुक कौन बनाता है, कैश बुक बिजनेस बनाता है, और पासबुक कौन बनाता है, बैंक। पासबुक में हम अपनी मर्जी से एंट्री नहीं कर सकते, कैश बुक में हम अपनी मर्जी से एंट्री कर सकते हैं। तो बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब है मेरे हिसाब से मेरी कैश बुक में मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, ठीक है। तो ये गिवन होगा तो हम ये फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर हो गई बात, कैसे करेंगे वो भी समझा दूंगा, डोंट वरी। या फिर दूसरा क्वेश्चन होगा आपके पास, आपको क्या गिवन होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। आपको बैलेंस गिवन है पासबुक का, किसका बैलेंस गिवन है, पासबुक का। व्हेन यू हैव गिवन बैलेंस एज पर पासबुक, तो आप क्या निकालोगे बच्चों, ध्यान रखना। जब आपको बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है तो यू विल फाइंड आउट, क्या निकालोगे आप, बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आई बात ही नहीं, गिवन ये तो यू विल फाइंड आउट दिस। तो दो तरीके क्वेश्चन तो ये बन गए हैं। तीसरा तरीके का जो क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन रहेगा ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट में क्या रहेगा, ओवरड्राफ्ट का मतलब है नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है बेटा, नेगेटिव बैलेंस। यानी कि हमारे बैंक में पैसे वैसे नहीं है, हमारे बैंक में हमने बैंक से क्या कर रखा है, लोन ले रखा होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका किस चीज़ का बनेगा, या तो बैलेंस एज पर, सॉरी बैलेंस की जगह क्या लिखिएगा, ओवरड्राफ्ट एज पर, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बोल देगा, बोलो हाँ है ना। कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट गिवन होगा, तो आपको निकालना किसके हिसाब से होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आपको ओवरड्राफ्ट किसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, पासबुक के हिसाब से। बात खत्म, यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है मेरे दोस्त, बोलो। वहीं अगर हम बात करते हैं, अगर आपको ओवरड्राफ्ट गिवन है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक गिवन है, तो यू विल फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करोगे, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश। अब सर ये तो हमारी समझ में नहीं है, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें बहुत पहले से अच्छे से पहले भी समझा रखी है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कई बार तो क्वेश्चन बैलेंस एज पर कैश बुक को सीधा बोल देगा, ऐसे बोल देगा बैलेंस एज पर कैश बुक। घर पे जाकर अपने नोट्स निकाल लेना, PDF बनाकर भेज देना। या तो क्वेश्चन बोलेगा बैलेंस एज पर कैश बुक, इसी बात को वो दूसरे तरीके से बोल सकता है। कैसे कैसे बोल सकता है बैलेंस एज पर कैश बुक को, जैसे आपने भगवान जी का एग्जाम्पल सुना है, कृष्ण जी का एग्जाम्पल की बात करते हैं। कृष्ण जी के नाम बहुत सारे हैं, कृष्ण, कान्हा, कन्हैया, नंदलाल, बोलो हाँ है ना, मुरली मनोहर, बंसी वाला, बहुत सारे नाम हैं। आप किसी भी नाम से बुलाओगे तो रहेंगे तो कृष्ण जी। तो मेरे दोस्तों एक तरीका है, क्वेश्चन आपको सीधा सीधा बोल दे, आपको क्या गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। लेकिन कई बार वो ऐसे नहीं बोलेगा, वो आपको क्या बोलेगा बताओ, बैलेंस एज पर कैश बुक की जगह क्या बोलेगा, कैश बुक शोज डेबिट बैलेंस। कैश बुक क्या शो कर रही है, डेबिट बैलेंस। तो भी इसका मतलब यही हो गया, क्योंकि अगर कैश बुक डेबिट बैलेंस शो करती है तो मतलब बैंक में क्या है, पैसे जमा है, क्योंकि कैश का बैलेंस क्या होगा, डेबिट हो गया। बोलो हाँ है ना। या फिर बोल दे कैश बुक शोज फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल दे मेरे दोस्तों, कैश बुक शोज फेवरेबल बैलेंस। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई बात या नहीं है, अरे बोलो। तो इन तीनों में से कुछ भी बात अगर लिखी होगी तो आप समझ जाना क्वेश्चन किस चीज़ का है, बैलेंस एज पर कैश बुक का। क्वेश्चन आपको गिवन क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अगर आपने कभी पासबुक देखी हो, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ आज जाकर आप पासबुक देखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। पासबुक की जो स्टेटमेंट होती है वो कुछ ऐसी रहती है, पासबुक दिखने में इस तरीके की रहती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डेट डाल देते हैं, यहाँ पर वो पार्टिकुलर्स लिख देते हैं, यहाँ पर वो लिख देते हैं क्रेडिट अमाउंट, देखना आप जाके, और यहाँ पर लिख देते हैं डेबिट अमाउंट, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बैलेंस, और यहाँ पर चेक नंबर वगैरह कुछ डिटेल वगैरह आ जाती है। पता है आप लोगों को, नहीं होगी तो देख लेना, मेरे बैग में तो नहीं पड़ी खैर अभी। लेकिन अगर कभी भी पासबुक क्रेडिट अमाउंट बोलेगी तो ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, जमा की गई रकम। क्रेडिट अमाउंट का मतलब क्या है, जमा की गई रकम, और इसका मतलब क्या है, निकाली गई रकम। आई बात समझ या नहीं,
तो अगर पासबुक, ध्यान रखना इस अपने दिमाग में सेट कर लो, पासबुक अगर क्रेडिट वर्ड यूज़ करता है, पासबुक अगर कौन सा वर्ड यूज़ करता है, क्रेडिट, तो इसका मतलब क्या होता है, जमा करना। और पासबुक अगर डेबिट वर्ड यूज़ करता है, इसका मतलब काटना। बैंक अगर कभी भी क्रेडिट या डेबिट वर्ड यूज़ करे तो आप समझ जाना उसका मतलब क्या है, क्रेडिट वर्ड यूज़ करेगा तो जमा करना, डेबिट वर्ड यूज़ करेगा तो काटना। देखो अभी आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एक मैसेज आया है, इधर देख लो। अभी क्या नाम है, मैंने कुछ पेमेंट करी थी, ये 100 रुपीज़ की पेमेंट करी है, जिस पे टेम्पर्ड लगवाया है। टेम्पर्ड तो पता होगा सारे बच्चों को, जेब में कैश था नहीं, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर लैंग्वेज पढ़ो, अकाउंट नंबर डैश डैश, ये सिक्योरिटी के लिए क्या लिखा, डेबिटेड INR ₹100। क्या मतलब हुआ इसका, बस आगे चलो। 25 तारीख को थ्रू UPI बैलेंस दिस, अब बैलेंस इतना बच रहा है, नॉट यू, आप नहीं हो तो फॉरवर्ड कर दो इस SMS को आगे, वो बेकार की बात है। हमारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काम की क्या चीज़ है, अकाउंट नंबर, अरे यार बोल दो भाई। उसके बाद डेबिटेड, हमारे लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। बैंक ने कौन सा वर्ड यूज़ किया, डेबिटेड। तो डेबिटेड कभी भी बैंक वालों की तरफ से मैसेज आए तो समझ लेना काटना। समझ में आया नहीं है, अरे बोल दो भाई। इसका मतलब बैंक वालों ने मेरे अकाउंट से पैसे काटे। चलो सर डेबिट का ऊपर देखो उन्होंने क्रेडिट वर्ड यूज़ किया है, अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर INR ₹400 थ्रू UPI। तो क्रेडिटेड आ गया, अरे बोलो हाँ या ना। तो बस अभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा, पासबुक इज क्रेडिटेड, इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, इंटरेस्ट इज डेबिटेड। फिर आपको समझ लेना कि इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है तो बैंक वालों ने क्या दिया है, इंटरेस्ट दिया है, यानी कि बैंक के बैलेंस को बढ़ाया है। और अगर इंटरेस्ट डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब बैंक वालों ने इंटरेस्ट काटा है। क्लियर होगी बात सारे बच्चों को, प्रैक्टिकली कनेक्ट हो गई चीज़ें। तो अब यहाँ पर कैसे वर्ड यूज़ करेगा, अब मान लीजिए अब बैलेंस है, इस पर पासबुक लिख के दे दे, ठीक है, या तो डायरेक्टली लिख दे बैलेंस है इस पर पासबुक, ये नहीं लिखेगा तो फिर क्या लिख सकता है, इसी की जगह कौन से वर्ड यूज़ कर सकता है, पासबुक शोज़। कौन सा वर्ड यूज़ कर सकता है, पासबुक शोज़, क्योंकि बैलेंस वाला क्वेश्चन है। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पासबुक शोज़ क्रेडिट। ऐसे पढ़ो कि जिंदगी भर याद करने की आवश्यकता ना पड़े, वरना बच्चे रट्टा लगाते रहते हैं। समझ में आई बात। या फिर इसी को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता है, फेवरेबल बैलेंस। क्या बोल दे सकते हैं इसको, फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। बात खत्म, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो पहले क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्वेश्चन बैलेंस का क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन किसका है, ओवरड्राफ्ट। समझ में आई बात या नहीं है, जल्दी से बताओ। सर जी बिल्कुल क्लियर हो गई आपकी बात, आप टेंशन मत लिया करो फालतू, एक ही चीज़ बार बार समझाते रहे तो आप हमें पागल समझते हो क्या। ये बताओ ओवरड्राफ्ट वाला क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, ओवरड्राफ्ट वाले में क्या बोलेगा, या तो सीधा बोल देगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, या तो सीधा बोल देगा, ऐसे नहीं बोलेगा तो इसी बात को कैसे बोल सकता है बताओ, खुद बनाना सीखो। इसी बात को क्या बोल सकता है, अनफेवरेबल। हाँ, इसी को बोल सकता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। इसी बात को ऐसे बोल सकता है, या फिर क्या बोल सकता है बच्चे बताओ, कैश बुक शोज आई बात समझ। तो जब बनाना सीख जाओगे ना बेटा तो फिर आपको ये लगे याद रखने की जरूरत नहीं। आपको क्या लग रहा है मैं पढ़ क्या है, नहीं, तो चीज़ों को ना समझना है और अपने नोट्स हमेशा एक ही रखो। ये एक सपोर्टिंग है, इसका नाम भी सपोर्टिंग इसलिए रखा हुआ है, लेकिन कभी भी अपना बेस मत छोड़ो। अब वो कॉपी पता नहीं कहाँ पड़ी है तो हर बार मेरे से पूछते रहोगे। समझ में आई बात है नहीं, जिस पे हमने मेहनत कर रखी है उसी चीज़ को बार बार देखो, वहाँ जाके देखोगे सर ये सब कुछ तो हमने लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई, वरना कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ध्यान रख, जो बच्चा बार बार नोट्स चेंज करता रहेगा कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है बेटा। अब ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक की जगह क्या बोल देगा, पासबुक। ये तो सिंपल है, ये तो क्या बोल देगा, सिंपल। बोलो भाई, या तो क्वेश्चन ऐसे देगा, ऐसे नहीं देगा तो क्या बोलेगा, पासबुक शोज डेबिट बैलेंस। आई बात समझ नहीं है, यहाँ पर बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी। वो सर ये क्या है यार, सर ये क्या है यार, समझ में नहीं आ रही। आगे वाले से पूछोगे, पीछे वाले से पूछोगे, आगे पीछे वाला बेचारा वैसे कंफ्यूज है, बेचारा वैसे रट्टा लगा के बैठा है। तो आप खुद समझ जाना यार, डेबिट का मतलब होता है काटना, पासबुक डेबिट बैलेंस बता रही है, इसका मतलब क्या है, बैंक में पैसे ही नहीं है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले रखी है। कैश बुक से मत कनेक्ट है, उल्टा होता है। फिर भी ना समझो तो क्या कर सके। फिर पासबुक शोज
क्या बोल देगा? अनफेवरेबल बैलेंस। ठीक है मेरे दोस्तों, क्लियर हो गई बात। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक विद द बैलेंस एज पर पासबुक। क्यों, क्या ऐसे रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आते हैं? ठीक है। अरे मेरे भैया क्या बात हो गई, कैसे नाराज हो गया भाई? कह रहा बहुत पढ़ा दिया।